मैया की जय। गंगा मैया की जय। हर हर महादेव। अरे एक छोकरा ने और एक उलाकाई रहा। हाँ ना बताई ना। अरे अजय बताई नहीं रमन ठाकुर आई ने छोकरा ने रह के बिनती है। ये मुझे अम्मा दे दे। ये हाल है। हमें ऐसे दुश्मन है के थोड़ा पीछे देवाल बाबा तुम्हारे को धन्य हो देवता। गमारपंत नहीं होती ये बातें का और मैं हाथ जोड़ रहा हूँ ये रामायण पढ़े जावे गुजर गए सब और तो में आगे अड़ा देखना मिलना ये सब पहली बार होता है। सुनो सुनो पाड़िया जी अब इत्तेफाक की बात है। ये मास्टर जी हैं हमारे जो पूरे होता है अरे नहीं वो बचन अरे नहीं आपने कह रही अरे बुजुर्गों का आपने बहुत अच्छी बात ये जो पदवी है ना गुरु की वाली मास्टर वाली है तो उसी की वजह से आगे बढ़ते हैं। भैया अब सोलो जी तो अरे ये हमारे नाडू के अध्यक्ष हैं संभाग मंदिर में कावड़ियों को स्वागत हो रहा है। अब भी स्वागत कावड़ी होगा। इधर आ जाओ। कुंवर सिंह जी का स्वागत कर रहे हैं। गांव के हमारे बहुत बढ़िया संबंधी मैंने करो सुनो सुनो साहब अब में 6 कावड़ है। मरवाने की दो भी है। हाँ बावन आधी आधी देंगे। सिर्फ दलित समाज के ही नहीं है, वो पूरे देश के संविधान के रचयिता हैं और पूरे देश के नेता हैं। कहा मेरा सवाल जोड़ने का तो मैंने बाबा साहब के संविधान के आधार पर जो काम किया कम से कम 40 साल से ऊपर मैंने लोगों के साथ काम किया और इस समुदाय के लिए काम किया। दिल्ली के अंदर एक इतिहास बना के रखा, मुझे उसका सम्मान मिला और बाबा साहब के नाम का मुझे रत्न अवार्ड मिला हुआ है जो सरकारी है, जिसमें बहुत सम्मान मिलता है। तो मेरे कार्ड में लिखा हुआ है मैं अवार्डी हूँ बाबा साहब का। ये हमारे लोगों को मालूम नहीं है। हाँ मैं बता रहा हूँ, अच्छा हुआ आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। दिल्ली और में चेयर दूसरा मैं 40 साल तक कम से कम 40 साल से भी अधिक समय कांग्रेस में रहा हूँ और बहुत सेवा की है, अपने समाज की सेवा की है, आमजन की सेवा की है। जिस लायक मैं बना, जैसा मुझे मौका मिलता गया सेवा करने का, जो जिम्मेदारी मिलती थी मैंने उसका निर्वहन किया है। ये मेरे बारे में दिल्ली पूरी जानती है, दिल्ली में ही ज़्यादा काम किया है मैंने और 2009 से और 14 साल का बनवास में यहाँ भी काटने जा रहा हूँ, 23 तक आ जाऊँ और अब उम्मीद करता हूँ कि 23 के बाद में कुछ बढ़िया हो जाएगा। एंड में मोदी जी क्या कर रहे हैं बाबा साहब के लिए? मोदी जी का बताइए क्या क्या आप लोग ये समझ लें कि जो इतना लंबा शासनकाल रहा और जिन्होंने संविधान दिया, जिन्हें दुनिया मानती है, जिन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है, उनसे बड़ा विद्वान विश्व में कोई नहीं है। जितनी डिग्रियाँ बाबा साहब के पास है उतनी डिग्री लेने के लिए आदमी को और पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ेंगे फिर भी नहीं ले पाएंगे। ऐसे विद्वान का जो है यहाँ कोई भी ऐसा काम इससे पहले नहीं हुआ जो मोदी जी ने किया। 5 जगह 5 तीर्थ के रूप में बाबा साहब के जो जितने भी संबंधित उनकी जगह थी उन सबका विकास किया, सबको तीर्थ के रूप में बनाया। उनकी जन्मभूमि है, उनका जहाँ पे मृत्यु हुई वो है, जहाँ उन्होंने दीक्षा दी वो है, जहाँ वो पढ़े स्कॉटलैंड में, वहाँ पे जहाँ उनकी वो उसको सरकार से विदेशी सरकार से लिया, भारत सरकार के कब्जे में लिया, पैसा दिया और उसको डेवलप किया है जहाँ वो शोध करते थे। और एक जगह उनके नाम से अम्बेडकर जो सेंटर बनाया है, डॉक्टर अम्बेडकर सेंटर जो इंटरनेशनल सेंटर है, अंतर्राष्ट्रीय, वो देखने लायक भवन है, जनपद में है, नई दिल्ली में। तो ऐसे करके मोदी सरकार ने 5 जगह हम प्रभावित क्यों हुए, हम क्यों सोचा कि हमारे समाज के नेता को जैसे हम अपना मसीहा पालते हैं, उनका सम्मान कर कौन रहा है, उनकी यादों को कौन आगे बढ़ा रहा है।
वो मोदी सरकार, मोदी ने किया। और वो 5 जगह तीर्थ की तरह है हमारे समुदाय के लिए, दूसरे लोगों के लिए, सब जाते हैं। ऐसा नहीं है हम पेटेंट नहीं कर सकते बाबा साहब को, जैसे किसी भगवान को पेटेंट नहीं कर सकते, सबका होता है वो, ऐसे ही बाबा साहब सबके हैं, इस देश के हैं, संविधान के निर्माता हैं। संविधान दिया और संविधान में सब लोग उसी में आते हैं। ऐसा नहीं है कि दलित समुदाय आता हो। उन्होंने हमारे लिए, समुदाय के लिए जो जिनका वर्षों शोषण हुआ उनको उठाने के लिए जो आरक्षण दिया है, उसका नतीजा है कि आज हमारे MLA हैं, MP हैं दलित समुदाय के। जाति कोई भी हो सकती, उपजाति कोई भी हो सकती है। अब यहाँ से कैबिनेट मंत्री है कि नहीं वेतन लाल, तो कैसे है? बाबा साहब की वजह से, वरना कोई आने देता? कोई आ सकता था? नहीं आ सकते थे। लेकिन जब आरक्षण कर दिया है तो जो आएगा समुदाय से आएगा, चाहे गोपाल भाड़ी आ जाए, चाहे भजन लाल आ जाए, चाहे कोई और आ जाए, चाहे कोई और आ जाए, लेकिन आएगा वो उसी जाति से जो आरक्षण में आएगा। दलित समाज से ही आएगा। नौकरी में आरक्षण हो गया, नौकरी में आरक्षण हो गया कि 8 नौकरी आपको मिलेगी, 15 नौकरी आपको मिलेगी। तो जब मिलेंगी तो जो भी आएगा अपने समुदाय में से ही आएगा और उस समुदाय का जो बेहतर होगा वो आएगा। तो ये एक प्रावधान जो बाबा साहब ने किया था, उसी का नतीजा है कि आज 75वें साल में हम लोग चल रहे हैं आज़ादी के। संविधान को लागू हुए भी आज 70 साल से ऊपर हो गए हैं और उसी का नतीजा है कि हमारा समुदाय, हमारा समाज काफी विकसित। हम अगर पिछला वो देखें जो पुरखों के साथ हुआ है, ऐसी कल्पना आप नहीं कर सकते। अभी क्या कहा बाबा साहब ने, उन्होंने, रमेश जी ने क्या कहा कि कोई आपके साथ गलत बात हो, अन्याय हो, कोई भेदभाव हो, मैं आपके साथ करूँ। इन्होंने कहा ये ठाकुर होने के बाद में ये आज बात कह रहे हैं, ये संविधान की वजह से कह रहे हैं। संविधान नहीं होता तो हो सकता ये भी नहीं कहते, क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं होती, कहने की आवश्यकता नहीं होती। आज कहा जाता है कि संवैधानिक तौर पे समुदाय हम सब, और जो धर्म को मानता है, ये कावड़िया ये गए हैं तो कोई बनिया गया, कोई बामन गया, कोई ठाकुर गया, सब बराबर है, क्योंकि वो श्रेणी में आ गए। ये सब कावड़ी है, सब जो है, सबके अंदर वही आस्था है। सब बाबा भोले का प्रसाद के रूप में जो गंगा जल को लेके आए हैं, तो इन सब की श्रेणी एक ही है। तो मुझे जैसे ही बाबा जी ने बताया और बता रही, मैं बिल्कुल चलेंगे, क्योंकि वो उसी श्रेणी में आते हैं। तो ये भी बोले, वो भी बोले, सब बोले। हमारे क्षेत्र में ये पहले आदमी है जिनको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर रत्न से सम्मानित किया गया है। सरकारी लेवल पे बाबा साहब बाबा साहब अमर रहे। ये मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। मेरे जीवन में मैं MP MLA और कुछ बनना पाऊँ, लेकिन मुझे अवार्डी हूँ, ये मेरा इतिहास है, वहाँ पे दर्ज है। और बहुत सम्मान के साथ मिला था, राष्ट्रपति भवन की तैयारी में मिला था, और इतना सम्मान मिलता है जो अवार्डियों को बता नहीं सकता। तो वो हमारे लिए एक क्षण है जो भुलाया नहीं जा सकता, और वो भी उस नाम का अवार्ड है। अब पद्म श्री, पद्म विभूषण ये मिलते रहते हैं, इनकी कोई वजह नहीं, लेकिन बाबा साहब के नाम का जो मिला है मुझे स्पेशली, हमको, हमारे, तो वो मेरे लिए सम्मान की बात है। इसलिए मैं तो हमेशा इस बात के लिए गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं बाबा साहब के रत्न का अवार्डी हूँ और आपके बीच का ही हूँ, गाँव का हूँ। अगर इत्तफाकन मौका मिल गया BJP की टिकट लेके आऊँगा, जो जाको मन करे मेरा संग रहती हूँ, तो बाकी आऊँगा। आ जाओ, आ जाओ।